मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रेता सन बोली तब सीता। सीता जी का मन उदास हो गया, मन में चिंता होने लगी। तब सीता जी त्रेता जी से बोले कि हो यह कहा कहस कि न माता, कि हवेद मारे विश्व दुख दाता। सीता जी कहने लगी कि हे माता, तुम बताती क्यों नहीं क्या होगा संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला, यह किस प्रकार मरेगा। यही प्रश्न सभी देवता ब्रह्मा जी से करते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं को और त्रेता जी सीता जी को आज जवाब देने लगे। वो कहने लगे कि चाहे भगवान उमा काल मर जाकी इच्छा। बोले जी कहते हैं कि हे भवानी, जिसकी इच्छा से यानी श्री रामचंद्र जी की इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही राम आज अपने भक्ति की परीक्षा कर रहे हैं। हुआ क्या? वो जवाब देने लगे हैं प्रश्नों का कि भगवान राम रावण को क्यों नहीं मार रहे। सुनिएगा। एह के हृदय बस जानकी और मम वास है। एक हृदय बस जानकी और मम वास है। मम उदर भुवन ने कलागत मान सब करनास है। सोनि बचन हर्ष विषाद मन अति देख पुन त्रिजटा कहा। अब माये हरि पुएह वेदे सुनौ सुंदरे तजो संशय महा। अब मारे हरि पुए है वेदे सुने सुंदरे तजिय संशय महा। बताने लगे कि भगवान राम यह सोचकर रह जाते हैं क्या कि रावण के हृदय में श्री जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है और राम जी के उदर में अनेकों ब्रह्मांड हैं। अगर रावण के एक भी तीर लगा तो सारे ब्रह्मांडों का नाश हो जाएगा। अब त्रिजटा जी कहने लगी हैं, इधर उधर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे देवताओं सुनो, अब यह रावण कैसे मरेगा। अरे काटत सर होई है विकल, छूटी जाए तब ध्यान। तब रावण ही हृदय मो मारे हे राम सुजान। काटत सर होई है विकल, छूट जाए तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महो मारहि राम सुजान। मंगल भवन मंगल हारी जय सिया राम। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिरों के बार बार काटे जाने से जब रावण व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से सीता जी का ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। इधर यह बात हुई। अब इधर क्या होता है, महादेव जी कहने लगे कि भवानी, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सोन सर वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। मरई नरि कुश्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी की ओर देखा और उनसे पूछा। आज विभीषण जी उत्तर देने लगे हैं भगवान राम को। नाभिकुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। और सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए करिबान कराला। नाभि को
कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण वलता के सुनत विभीषण वचन कृपाला हरस गहे करे बान कराला। विभीषण जी कहने लगे कि हे नाथ, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता। विभीषण जी के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। और क्या हुआ? अशुभ होन लागे तब नाना, रोग गए खरस प्राल बहुस्वाना। बोलहि खग जग आरत है तू, प्रगट भये नव जहाँ तहाँ के तू। दस से दाह होन अति लागा, भयउ परव विनो रवे उपरागा। मंदोदरी उर कंपत भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मगबारी। बल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहार। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खरस प्राल बहुस्वान। इधर भगवान राम ने केवल विकराल बाणों का संधान ही किया, उसी समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख यानी अशुभ को सूचित करने वाले पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां अपने आंखों से जल बहाने लगी। क्या हुआ? प्रतिमा रोदहि पवे पात नभते, बात वह डोलत मही। बरसहि बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो के नभसुर, विकल बोलहि जय जय। सुर सभय जान कृपाल रघुपते, चाप सर जोरत भय। क्या हुआ? मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त यानी धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे, उन्हें कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण का संधान किया। किस प्रकार? खेच सरासन श्रवण लगे और छाड़े सर 31। खेच सरासन श्रवण लगे छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, हाँ रघुनायक सायक चले, मानव काल पनीस। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। भगवान राम ने कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। ध्यान रखना, 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल रूपी सर्प उड़ता हुआ जा रहा। सायक एक नाव सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करे रोसा। सायक एक नावे सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करे रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड महिनाचा। धर निधसय धर धाव प्रचंडा, तव सरहते प्रभो कृत दोय खंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी,
कहाँ राम रन हतों पचारी। अरे डोली भूमि गिरत दस कंकर क्षोभित सिंधु सारे गज भूधर। डोली भूमि गिरत दस कंकर क्षोभित सिंधु सरे गज भूधर। एक बाण ने, भगवान राम ने जो 31 बाण छोड़े थे, अब उनका हिसाब लीजिए। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे जो 30 बाण चले थे, 10 बाणों ने 10 सिरों को धड़ से अलग कर दिया और बचे 20 बाण, वो 20 बाण रावण की 20 भुजाओं में जाकर लगे और उन्होंने शरीर से 20 भुजाओं को अलग कर दिया। सिर और भुजा से हीन रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जैसे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूंगा। डोली भूमि गिरत 10 कंधर क्षोभित सिंधु सरे दिग्गज भूधर। धरने परे उदोई खंड बढ़ाई चापे भालो मर कट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी, पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण के धड़के दोनों टुकड़े फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शीसा धरि सर चले जहाँ जगदीशा। प्रभु सब निसंग महु जाई देखे सुरण द्वंद्व भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम जी के बाण जहां चले, जहां जगदीश्वर श्री राम जी, सब बाण जाकर तरकस में वापस प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आगे क्या हुआ? अरे तासु तेज समान प्रभु आनन हर से देख सांभो चतुरानन। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपालो जय जयति मुकुंदा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय हो की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। किस प्रकार वंदना हुई? जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख पद प्रभु खल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन वर संहरस संकुल बाज धुंधु विगह गई। संग्राम अंगन राम अंग अनंग भव सुभाल। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण दुख पद प्रभु खल बल विदारण परम कारण कारुणिक सदा। सिर जिटा मुकुट प्रसून विच विच अति मनोहर ताजहि। जनु नील गिर पर तड़े तपटल समेत उड़घन भाजई। जनु नील गिर पर तड़े तपटल समेत उड़घन भाजई। भुजदंड सर को दंड फेर रुधिर खन खन अति बन। जनु राम कमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु और अभय किए सुर वृंद सिया राम। भालो किए सब हर से जय सुख धाम मुकुंद सिया। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु,
हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हो। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भाल सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा कहकर पुकारने लगे। आज क्या हुआ? काल बेवस पति कहा न माना, अब जगन्नाथ मनुजे कर जाना। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरने खसे परी। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोने लगी। वह कहने लगी कि हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहा नहीं माना। चराचर जगत के परमात्मा यानी नाथ को आपने मनुष्य करके जाना। क्या कहने लगी? जान्यो मनोज कर गनोज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पीर, भजे हो नहीं करुणामयम्। आजन्मते पर द्रोहरत पापो गमय, तब तनु अयम तुम हो दियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निरामयम्, तुम हो दियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निरामय, तुम हो दियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आज देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों के द्रोह करने में तत्पर रहा, पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना परम धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आह नाथ रघुनाथ सम और कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी बंद दुर्लभ गते तो हृदय ने भगवान। मंगल भवन